प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। विद्यार्थीगण, आज हम लोग अनिवार्य संस्कृत के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक दिया गया है सदाचार। सदाचार 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सत धन आचार। सत का अर्थ है अच्छा, सत्य, उत्तम, और आचार्य का अर्थ है आचरण। यानी शीर्षक का मतलब हुआ अच्छा आचरण, उत्तम व्यवहार। आगे चलते हैं। मानव जीवन का मूल मंत्र सदाचार है। इस पाठ में बताया जा रहा है कि मानव जीवन का जो मूल मंत्र है वो सदाचार है। नियम एवं संयम का पालन सदाचार कहलाता है। यदि हम नियम का, संयम का पालन करते हैं तो वही सदाचार है। इंद्रियों का संयम सदाचार से ही संभव है, और इंद्रियों का जो संयम है वह सदाचार से ही संभव होता है। क्योंकि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों को वश में करना सबके बस की बात नहीं है। जो कठिन साधक होते हैं, कठिन साधना करते हैं, वही इन इंद्रियों को वश में कर पाते हैं। तो इंद्रियों का संयम सदाचार से ही संभव है। हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए, ऐसा इस पाठ में बताया जा रहा है। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सज्जनों का आचार ही, व्यवहार ही सदाचार है। ये जनाः सदैव विचारयन्ति, सदैव वदन्ति, सदैव आचरन्ति, ते एव सज्जनाः भवन्ति। जो लोग अच्छा विचार करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा आचरण करते हैं, वे लोग ही सज्जन होते हैं। जो लोग अच्छा विचार करते हैं, सत्य बात बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, वही लोग, वही महापुरुष सज्जन होते हैं, सज्जन कहे जाते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जन लोग जो आचरण करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, उनका वह आचरण ही, वह व्यवहार ही सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशीकृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार, अच्छा व्यवहार करते हैं। विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनम्रता ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील मनुष्य सभी लोगों के लिए प्रिय होता है, सभी लोगों को प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय जो है वह सदाचार से पैदा होती है, उसका उद्भव सदाचार से ही होता है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। सदाचार से केवल विनय ही नहीं, बल्कि विविध प्रकार के अन्य गुण, सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा, जिस प्रकार से धैर्यम, दाक्षिण्यम,
संयम आत्मविश्वास निर्भीकता च। इस प्रकार से धैर्य, चतुराई, संयम, आत्मविश्वास और निर्भीकता, इनका विकास भी सदाचार से ही होता है। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी इस भारत भूमि की जो प्रतिष्ठा है संसार में, वह सदाचार से ही है, थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सभी मानवों ने अपने अपने चरित्र से भारत के सदाचार परायण की शिक्षा लोगों को दिए। पृथ्वी पर सभी मानवों ने अपने अपने चरित्र के आधार पर भारत के सदाचार की शिक्षा लोगों को दिए। भारत भूमि ही अनेकेषां सदाचारिणां महापुरुषाणां जननी। भारत की धरती अनेक सदाचारी महापुरुषों की जननी है, माँ है। यहाँ पर बहुत से सदाचारी महापुरुष पैदा हुए, जैसे शूर, कबीर, तुलसी, गौतम बुद्ध, विवेकानंद जी, तमाम महापुरुषों के नाम आते हैं। एतेषां महापुरुषाणाम आचारः अनुकरणीयः। इन सभी महापुरुषों का आचार अनुकरणीय है, उस आचार को ग्रहण करना चाहिए, सीखना चाहिए। सदाचार नाम नियम संयमयोः पालनम। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार कहलाता है। नियम और संयम का पालन करना ही सदाचार कहलाता है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम तो सदाचार के मूल में है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। और इन इंद्रियों का संयम तो उचित आहार से, विहार से, सोने से, जागने से ही संभव है। इन इंद्रियों का संयम तो उचित आहार से, विहार से, सोने से, जागने से ही संभव है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय सदाचार से ही कर सकते हैं। ये कि अपि पुरुषा महान्तः भवन्ते नियम संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः। विद्यार्थीगण आगे कह रहे हैं कि जो कोई पुरुष भी महान हुए हैं, वे सब लोग संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं, उनका विकास हुआ है। यह जनः नियमेन अधीते यथा समयं सेते जागर्ति खादति पिबति स निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। जो लोग नियम से पढ़ते हैं, उचित समय पर सोते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वे निश्चित रूप से अभ्युदय को प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से उनका विकास होता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। इस सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी कही गई है, वर्णित है, बताई गई है। आइए इन श्लोकों को देखते हैं विद्यार्थियों। सर्वलक्षणहीनो अपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुरनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। शास्त्रों में कहा गया है, सर्वलक्षणहीनो अपि, सभी लक्षणों से हीन होते हुए भी
यह सदाचारवान नरः, जो सदाचारवान पुरुष है, नर है, श्रद्धालुर अनसूयश्च, श्रद्धा और ईर्ष्या से रहित होता है, शतं वर्षाण जीवति, वह सदाचारवान पुरुष 100 वर्षों तक जीवित होता है, 100 वर्षों तक जीता है। आचारात् लभते आयुः, आचारात् लभते श्रियम्, आचारात् लभते कीर्तिम्, आचारः परमं धनम्। शास्त्र में आगे कहा गया कि आचारात् लभते आयु, आचार से ही आयु प्राप्त होती है, आचारात् लभते श्रियम्, और आचार से ही लक्ष्मी श्रियम् धन प्राप्त होता है, आचारात् लभते कीर्तिम्, आचार से ही कीर्ति प्राप्त होती है, आचारः परमं धनम, इसलिए आचार ही सबसे बड़ा धन है, सर्वश्रेष्ठ धन है। क्यों? क्योंकि आचार से ही आयु प्राप्त होती है, आचार से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है, आचार से ही कीर्ति यश प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है, इसलिए आचार ही सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धन है इस संसार का। अतएव सदाचार है सर्वथा रक्षणीया, इसलिए इस सदाचार की हमेशा हमेशा रक्षा करना चाहिए, इसलिए यह सदाचार रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम, महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। यत् अस्माभिः सदाचरित्र से रक्षा कार्या धनम आयाति याति च चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं विनष्टम भवति, कि हमें सदा अपने चरित्र की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने चरित्र की, अपने सदाचार की हमेशा हमेशा रक्षा करना चाहिए, ऐसा महाभारत में भी बताया गया है, कहा गया है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। इस श्लोक में भी वही बातें कही जा रही जो ऊपर आपको बताई गई है। आइए देखते हैं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त, वृत्त का अर्थ वही चरित्र, तो चरित्र की उपाय पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयात यात च, वित्त का अर्थ होता है धन, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, यदि धन चला गया तो समझिए कुछ नहीं गया, लेकिन वृत्तस्तु हतो हतः, यदि आपका चरित्र चला गया, वृत्त चला गया, तो समझिए वह व्यक्ति मरे हुए के समान हो गया, उस व्यक्ति का सब कुछ चला गया, इस दुनिया में अब उसका कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से आपको ये सदाचारः नामक पाठ इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखेंगे और एक एक लाइन का जहाँ जहाँ जैसे जैसे अर्थ बताया गया है उस अर्थ को भरपूर समझेंगे। यदि इसके किसी भी लाइन में, किसी भी शब्द में कहीं अर्थ समझने में कोई कठिनाई होगी, आप नहीं समझ पाएंगे, तो विद्यार्थियों हमें सूचित करेंगे ताकि उसका हम निदान इस वीडियो के माध्यम से आपका कर सकें। इसी तरह से ये पाठ आज समाप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन इससे आगे के प्रसंग को लेकर के हम आपके साथ आएंगे, हम आपसे मिलेंगे वीडियो के माध्यम से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।